तो चलो आज की योगा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पैरों के लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। पैरों को आगे फैलाएंगे, पीछे हाथों का सहारा लेते हुए पोजीशन को सही रखते हुए उंगलियों को आगे पीछे करेंगे। पूरा जितना ज्यादा कर सकते हैं आप करिए, कोशिश करिए। अब पूरे पंजों को करते हैं क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज 5-5 बार दोनों साइड में कर लेते हैं। 4 5 अदर साइड 1 2 3 4 5। अब दोनों पंजों को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। कोशिश करें कि हमारा नी ना उठे। थोड़ा होल्ड करते हैं यहाँ पे, फिर पंजों को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। हमारे एंकल जो है वार्म अप हो जाएंगे। एक राइट पैर को ऊपर उठाएंगे, यहाँ सपोर्ट करेंगे हाथ से और हम घुटने से मूवमेंट लेंगे। क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे 5 टाइम्स। अदर साइड। ऐसे ही हम दूसरे पैर से करेंगे। पाँच 1 2 3 4 5। अब राइट लेग को उठाएंगे पीछे हाथ रखते हुए और इसको भी क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज करेंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ऐसे ही हम दूसरे पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब राइट लेग को हम मोड़ेंगे और इनर थाई पे लगा। वैसे तो यहाँ लगाना है, पर मैं देख रही हूँ कि घुटनों की प्रॉब्लम है काफी, तो हम यहाँ भी रख सकते हैं। यहाँ पे रख के और अच्छे से इसको दबाएंगे इस मसल को। तो हम यहाँ स्ट्रेच फील कर रहे हैं इनर थाई पे। होल्ड करिए थोड़ी देर। ध्यान रहे कि हमारे दोनों हिप्स फ्लोर पे हों। नॉर्मली ऐसे हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, तो इसका ठीक से फील नहीं होता। ऐसे ही हम दूसरी लेग से करेंगे। खोलिए। अब राइट लेग को हम साइड में लेकर आएंगे 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी ऐसे करेंगे। 3 4 5। अब पैरों को क्रॉस कर लीजिए। थोड़ा सा चैलेंज देना है तो आप पैरों को सीधा करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पोस्चर का ध्यान रखना है। थोड़ा हम शोल्डर के लिए करते हैं। हाथों को फैलाएंगे और सर्कल बनाएंगे 5 टाइम्स क्लॉक वाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉक वाइज, लेकिन हम छोटा सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5। थोड़ा इस बार बड़ा करते हैं सर्कल को। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। थोड़ा सा इस बार और बड़ा करते हैं। 1 2
3 4 5, other way 1 2 3 4 5। थोड़ा सा कमर में थोड़ा सा मसल ज़्यादा वर्क कर लिया। अब हम थोड़ा सा कमर के लिए ट्विस्ट करेंगे। तो सांस लेंगे, पहले गहरा सांस लेंगे और सांस निकालते हुए ट्विस्ट करेंगे। तो राइट हैंड को हम लेफ्ट घुटने पे रख के ट्विस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक और मूवमेंट ऐड कर लेते हैं। हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं शोल्डर की तरफ, और हम अपनी नेक को राइट शोल्डर की तरफ लेकर आएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ से करते हैं। ब्रीथ आउट, होल्ड करें यहाँ पे थोड़ी देर। अब हम नेक को लेफ्ट साइड में लेकर आ रहे हैं। सामान्य स्थिति में आ जाइए। अब गर्दन को थोड़ा सा राउंड करके घुमाते हैं धीरे धीरे 2 बार, बहुत स्लोली स्लोली। ध्यान रहे कि हमारे शोल्डर ऊपर ना उठे जब हम कान के पास हमारी गर्दन जा रही है। अगर रह रहा हूँ वेरी गुड। अब हम 3 बार ओम की उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और निकाल दीजिए। इस बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप के तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना योगाभ्यास के लिए। उसके लिए हम खड़े हो जाएंगे। पहले खड़े होकर कुछ अभ्यास कर लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम ताड़ासन। उसमें हम थोड़ा सा पैरों में फासला होगा। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे। जब हाथ यहाँ आ जाए तो हथेलियों को ऊपर करते हुए लेके जाएंगे। सांस निकालते हुए हाथों को सिर के ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और साथ में पंजों के ऊपर भी आ जाएंगे। तो थोड़ा यहाँ पे होल्ड करते हैं। जितना हम वो खींच सकते हैं खींचिए। सांस निकालते हुए वापस आ जाइए। एक बार और करते हैं ऐसे। सांस भरा और सांस निकालते वापस आ गए। अब थोड़ा सा पैरों में फासला कर लेते हैं।
फिर जब ताड़ासन कर रहे हैं, इसमें हम साइड में झुकेंगे। तो सांस भरते हुए हाथों को ऊपर किया, इस बार हमारे पंजे जमीन पर ही हैं, और सांस निकालते हुए राइट साइड में जाएंगे। यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं तो हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। वापस आ जाइए। अब ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे। वापस आ जाइए। एक बार और रिपीट करते हैं। सांस भरते हुए हाथ ऊपर करेंगे और राइट साइड में जाएंगे। इसमें नजर हमारी सामने रहेगी। वापस आ जाइए। अदर साइड। वापस आ जाइए। ऐसे ही नीचे लेकर आएंगे। अब करते हैं हम कटी चक्रासन। उसके लिए हम थोड़ा सा पैरों में फासला होगा। हाथों को सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर आएंगे और साइड में जाएंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो मूवमेंट है वो कमर से हो रहा है, हमारे घुटने ऐसे ना घूमे। जब यहाँ तक आ जाए तो हम यह हाथ यहाँ पे रख सकते हैं इसी बार, लाइक अदर साइड लाइक दिस। वापस आ जाइए। फिर से एक बार और करते हैं। वापस। वापस आ जाइए। हाथों को नीचे ले आएंगे। अब करते हैं त्रिकोणासन। उसमें हमारा राइट साइड कर लेते हैं। पहले सीधा पैर जो है वो 90 डिग्री पे होगा और पीछे वाला 45 पे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। हमारे दोनों पैर सीधे रहेंगे। यहाँ पे ऐसे नीचे जमीन, दृष्टि नीचे जमीन पे भी रख सकते हैं, सामने रख सकते हैं, और हमारी गर्दन अलाउ करे तो हम ऊपर भी देख सकते हैं, लेकिन हमें पोस्चर का ध्यान रखना है। होल्ड कर देंगे यहाँ थोड़ी देर। सांस लेते वापस आ जाइए। ऐसे ही हम दूसरी साइड से करेंगे तो अपने पैर से सेट करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालते हुए इससे हमारे हिप्स में, चेस्ट में, हमारी इनर थाई, शोल्डर, सब जगह हमको स्ट्रेच फील हो रहा है। तो वेरी गुड पोज फॉर वार्मिंग अप अपर बॉडी। सांस भरते हुए वापस आ जाइए।
पैरों को वापस ले आइए। फिर से हम पैरों को थोड़ा हिप से ज्यादा खोलते हैं। एक्चुअली पहले ये वाला कर लेते हैं। हम यहाँ पे कमर पे हाथ रखेंगे ऐसे और फॉरवर्ड बेंड करेंगे, तो थोड़ा सा पैरों में गैप होगा हिप डिस्टेंस के बराबर। सांस लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए आगे झुकेंगे कमर को सपोर्ट करते हुए। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे 40 बैकवर्ड बेंड। फाइव टाइम्स करते हैं ऐसे। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंड। झुके जितना झुक सकते हैं। जिनको लोअर बैक की प्रॉब्लम है थोड़ा, तो वो इतना हाफ कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे तक आइए। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे। फॉरवर्ड बेंड। अपने साथ कोई भी जबरदस्ती ना करें। हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है ये। बैकवर्ड बेंड। वापस आ जाइए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। दंडासन की स्थिति में आके 2 लंबी गहरी सांस लेंगे। अब करते हैं अर्धचंद्रासन। उसमें हम क्या करेंगे, आप राइट साइड करिए। राइट 90 डिग्री पे हमारा पैर होगा और पीछे वाला 45 पे। आप ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। मैं यहाँ रख लेती हूँ, दिखा देती हूँ कैसे करना है। थोड़ा सा राइट नी को मोड़ेंगे और हाथ को हम नीचे जमीन पे लगाएंगे और ये पैर हमारा पेल्विक फ्लोर ओपन होगा, पीछे की लेग स्ट्रेट होगी। इसमें हम सांस नॉर्मल लेंगे। जो नीचे जमीन पे पैर है वो सीधा होगा। जो पीछे उठा हुआ पैर है उसका पंजा फ्लेक्स होगा और इसमें नजर हमारी सामने होगी, ना ऊपर होगी ना नीचे होगी। तो हमें ध्यान रखना है कि सामने हो। यहाँ होल्ड करते हैं 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए घुटने को मोड़ते हुए और यही हम दूसरी साइड से करेंगे। हल्का सा लेफ्ट नी को हमने मोड़ा। तो पीछे वाला पैर सीधा, नीचे वाला पैर सीधा, चेस्ट ओपन, हिप्स ओपन। फाइव सेकंड यहाँ होल्ड करते हैं। घुटने को मोड़ते हुए वापस आ जाइए। मुझे लगता है कि हमने खड़े होकर काफी अभ्यास कर लिया है। तो अब करते हैं बैठ के आराम से।
पूर्व उत्तानासन, जिसे हम कोणासन भी बोलते हैं। तो इसमें हम पैरों पीछे हाथों का सहारा लेंगे, पैर सीधे करेंगे और सांस भरते हुए हम ऊपर उठाएंगे, पूरी बॉडी को हम ऊपर उठाएंगे। गर्दन, इसमें किसी को नेक की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, तो वो गर्दन को पीछे ना लेके मतलब थोड़ा यहाँ भी रख सकते हैं, अदरवाइज हम सीधा बॉडी को करेंगे। रुकते हैं 10 सेकंड के लिए। ये हमारी शोल्डर के लिए, कलाई के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस आ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे रेस्टिंग पोज में। अब करते हैं पश्चिमोत्तानासन। इसमें हम पैरों को खोल के रखेंगे आगे, और कमर को हमें ध्यान रखना है कि हमें स्ट्रेट रखना है एकदम। इसमें घुटनों की प्रॉब्लम है या बॉडी स्टिफ है, तो यहाँ पे कुछ टॉवल रोल करके रख सकते हैं घुटनों के नीचे शुरू में। हमारा मेन तो ये है कि हमारा घुटने जमीन से लगे हों, पर अगर मुश्किल है, नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे हम रोल करके टॉवल रख सकते हैं, तो फिर करते हैं, ठीक है। और आगे बेल्ट यूज कर सकते हैं ज्यादा अपना स्ट्रेस पाने के लिए। तो लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस निकालते हुए नीचे झुकेंगे। ध्यान रखिए आपका कमर का अपना। होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। हमारी अगर कोहनी जमीन पे आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा ऊपर उठ के रख सकते हैं ऐसे। शोल्डर हमारे पीछे हो, हाथ भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसको एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि मेरा बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे हाथों को और निकालते हुए करते हुए वापस आ जाते हैं। अब करते हैं उष्ट्रासन, कैमल पोज। उसके लिए हम घुटनों के ऊपर आ जाएंगे। इसमें भी थोड़ा सा डिस्टेंस होगा घुटनों में। ऐसे हाथों को पीछे लेके जाएंगे सांस भरते हुए, और यहाँ होल्ड करेंगे। यहाँ पे हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। वापस आ जाइए। एक बार और करते हैं इसी को। किसी को पीछे जाने में अगर प्रॉब्लम है तो हाफ भी कर सकते हैं, ऐसे हाथ रख के और पीछे ऐसे जाके।
हाफ कैमल पोज। फिर से करते हैं। Enjoy the stretch, very powerful stretch. हमारे लंग्स के लिए, हमारे नी के लिए। हमारे स्टमक में जितने भी ऑर्गन्स हैं, सब में खिंचाव फील होता है। और धीरे धीरे वापस आ जाइए। आराम से बैठ जाइए। एक बार डीप ब्रीथ करते हैं। करते हैं मंडूकासन। उसमें हम अंगूठा अंदर और मुट्ठियां बंद करते हुए नाभि के दोनों तरफ लगाएंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए, तो सांस निकालिए और निकालते हुए नीचे यहाँ 30 सेकंड रुकते हैं। शैलो ब्रीदिंग कर सकते हैं हम यहाँ पे। सांस भरते हुए वापस आ जाइए। इसका एडवांस पोज कर लेते हैं, पहले भी मैंने किया है। पैरों में थोड़ा फासला होगा, सॉरी, घुटने हमारे खुले हुए होंगे, पैर हमारे पीछे 90 डिग्री पे होंगे और हम फ्रंट बॉडी को जमीन में लेकर आएंगे। तो आप इनर थाई में स्ट्रेच फील करेंगे। यहाँ भी हम 30 सेकंड रुकते हैं। फ्रॉग पोज। वापस आ जाइए। कोहनी का सहारा लेते हुए घुटनों को वापस साथ में ले आइए और यहीं पे हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे। करते हैं भुजंगासन। दोनों हाथ हमारे शोल्डर के पास होंगे। एक्चुअली शोल्डर से थोड़ा नीचे करिए। सांस भरते हुए हम फ्रंट से बॉडी को ऊपर उठाएंगे। कोहनी हमारी मुड़ी हुई हो, तो यहाँ पे हम दीज मसल्स को यूज कर रहे हैं। तो भुजंगासन के जो कितने तरह के हैं, वो डिफरेंट बैक में ही डिफरेंट मसल्स यूज हो रही हैं, इसलिए इसमें कितने सारे तरह के भुजंगासन हैं। होल्ड करें यहाँ पे 10 सेकंड के लिए। सांस निकालते वापस आ जाइए। इस बार हम थोड़ा सा ज्यादा कोहनियों को ओपन करेंगे। गर्दन हमारी लंबी हो, पीछे ऐसे क्लेंच नहीं करना है। सांस निकालते वापस आ जाइए। इस बार थोड़ा सा और कोहनियों को ज्यादा खोलते हैं।
अगर आपको ब्रेथ को होल्ड करने में दिक्कत है तो शैलो ब्रीदिंग कर सकते हैं। सांस निकालते हुए वापस आ जाइए। हाथों को सामने फैलाएंगे। सलभाषण करने जा रहे हैं हम लोग, तो एक पैर से भी कर सकते हैं और आप कंफर्टेबल फील हो तो हम दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। तो सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे और नीचे रखेंगे। फिर ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे, होल्ड करेंगे, सांस निकालते हुए नीचे आएंगे। और हम दोनों से भी एक साथ कर सकते हैं, तो ऑप्शन दिए हैं मैंने, आप जैसे कंफर्टेबल हो करते हैं। तो मैं दोनों पैरों से एक साथ कर रही हूँ। इस बार मैं हाथों को भी ऐड कर सकती हूँ। तो जो एक पैर से कर रहे हैं, तो राइट लेग उठा रहे हैं, वो लेफ्ट हैंड हाथ साथ में उठाएंगे, तो अपोजिट हैंड। पैर पीछे तने हुए हों। कोशिश करिए हमारे कान से हाथ लग जाए। वापस आ जाइए। तो रेस्ट कर लीजिए, गहरी लंबी सांस। अब दोनों हाथों को 90 डिग्री पे अपने साइड में लेकर आएंगे और सांस भरते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। कोहनी भी हमारी ऊपर उठ रही है साथ में। यहाँ थोड़ा होल्ड करिए 10 सेकेंड के लिए। वापस आ जाइए। अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो पैरों को भी आप साथ में उठा सकते हैं, लेकिन कोहनी हमारी 90 डिग्री पैर से मुड़े हुए हो हाथ। तो यहाँ पर हम डिफरेंट मसल्स यूज कर रहे हैं अपनी। सांस निकालते वापस आ जाइए। अब हम अपने कमर पे आ जाएंगे। थोड़ा सा अपने पेट के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। पैरों को इसमें ऊपर उठाएंगे और हम 30 डिग्री पे उठाएंगे और थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। लोअर बैक वाले यहाँ पे अपने हाथ रख के कमर को सपोर्ट कर सकते हैं हिप्स के नीचे। और दूसरा ऑप्शन है कि आप एक पैर के साथ करें। पहले एक पैर के साथ करें, उसको नीचे रख दें, फिर दूसरे पैर के साथ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। वापस ले आइए। अब पैरों को ऊपर उठाएंगे और बड़ा सर्कल बनाएंगे दोनों पैरों से एक साथ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। और किसी को लगता है कि थोड़ा मुश्किल है
तो एक पैर नीचे रख के लेट के पैर से ऐसे एक पैर से कर सकते हैं। तो पैरों को ऊपर उठाइए, दोनों पैरों को एक साथ करेंगे, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बढ़ाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10। अदर वे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा घुटनों को मोड़ के चेस्ट के पास लेकर आइए और स्लोली थोड़े थोड़े सर्कल बनाइए, इससे हमारी बैक को थोड़ी मसाज हो जाएगी। अब हम पैरों को 90 डिग्री पे उठाएंगे और इन पैरों को हम दोनों को एक साइड में लेके जाएंगे, शोल्डर की तरफ। हमारे कमर के लिए ट्विस्ट कर रहे हैं हम, तो दोनों पैरों को एक साथ ले जाएंगे। सपोर्ट के लिए आप हाथ से हाथों को पकड़ सकते हैं। अपोजिट हैंड हमारा शोल्डर से बाहर और हम गर्दन हमारी अपोजिट साइड में होगी। पहले मैं साइड कर लेती हूँ ताकि आप देख सको अच्छे से। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। बिकॉज इज अ वेरी एडवांस स्ट्रेच, तो डीप ब्रीदिंग नहीं, शैलो ब्रीदिंग। गर्दन अपोजिट साइड में है, शोल्डर हमारा कोशिश करिए जमीन से लगा हुआ हो। होल्ड करते हैं 10 सेकंड के लिए। वापस आ जाइए, कोशिश करिए कि हमारे घुटने सीधे रहें। यहाँ पे हम टमी मसल्स को यूज कर रहे हैं। वापस आ जाइए जमीन पे, एक बार लंबी गहरी सांस लेते हैं। अब हम दूसरी साइड करते हैं, पैरों को ऊपर उठाएंगे और अदर साइड लेके जाएंगे। इसमें हमारे पेट में जितने भी ऑर्गन्स है सबको खूब अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है इसके इससे वापस आने पे। पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम करते हैं हलासन। पैरों को सीधा करेंगे, उठाते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए। यह दिस इज हर्ष हलासन। और पैरों को पीछे ले जाएंगे सांस निकालते हुए। हाथों को से कमर को सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हाथों को इंटरलॉक करके सीधा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शोल्डर के लिए भी स्ट्रेच ऐड कर दिया है हमने। यहाँ पे होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए।
कमर को सपोर्ट करेंगे, पैरों को ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे और धीरे धीरे से नीचे आएंगे। यहाँ पे अगर लगता है कि हमें झटका आ जाता है, कमर पे धीरे से नहीं आ पाते, तो घुटनों को मोड़ सकते हैं, फिर धीरे धीरे आ जाए, उसका बैलेंस थोड़ा बन जाएगा। ऐसे मोड़ के आराम से धीरे धीरे आ सकते हैं। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, करते हैं चक्रासन। पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को कंधे के पास रखेंगे, उंगलियां अंदर की तरफ होंगी और सांस भरते हुए हम ऊपर उठेंगे। थोड़ी होल्ड करेंगे यहाँ पे। कोहनियों को मोड़ा, सिर को रखा, पैरों को धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों से पकड़ेंगे और थोड़ा कमर को रेस्ट करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए 2 बार। एक और कर लेते हैं पवन मुक्तासन। पैरों को खोलेंगे पहले। इसमें भी हम एक पैर से अलग अलग कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो आप दोनों पैरों से भी एक साथ कर सकते हैं। तो पहले घुटना मोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए यहाँ पे और हम अपने चिन को या नोज को घुटने से लगाएंगे। तो आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं, आप एक साथ दोनों पैर से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए करते हुए। तो आई एम गोइंग टू डू बोथ लेग्स। मैं 30 सेकेंड होल्ड कर रही हूँ। आप जो एक पैर से कर रहे हैं वो अपने दोनों तरफ से पूरा कर सकते हैं इतनी देर में। वापस आ जाइए। मैं एक बार और करने जा रही हूँ, तो जो आप एक एक पैर से कर रहे हैं उनका साइकिल पूरा हो जाएगा इतनी देर में। सांस भर के वापस आ जाइए। एक मिनट के लिए प्लान कर लेते हैं, देखते हैं, अपने टेस्ट करते हैं बॉडी को, हमारी बॉडी कितनी स्ट्रांग हो गई है। तो हाथों पे, कोहनियों पे हाथों को रखेंगे, सॉरी कोहनियां ना, ऐसे हाथ जमीन पर रखेंगे और हम अपने लोअर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे। धीरे धीरे वापस आ जाइए और अपनी कमर के ऊपर
लेट जाते हैं और अब हम शवासन करेंगे। पैरों को आराम से खोल लीजिए, थोड़ा हिप से ज्यादा हमारे पैरों में डिस्टेंस हो, हाथ भी साथ में हो, बॉडी से टच ना करें। लंबी गहरी सांस लीजिए और मुंह खोल के तेजी से बाहर निकालिए। एक बार और करते हैं। सांस निकालने के साथ साथ बॉडी को हम रिलैक्स छोड़ देंगे जमीन पे। देखिए हमारे पंजे साइड में, दोनों साइड में है, खड़े हुए नहीं है। अपने उंगलियों को, एंकल को रिलैक्स कीजिए, काफ मसल्स को, नी को और हमारी थाई को। महसूस करिए कि दोनों, ये सब हमारे लेग्स, दोनों लेग्स बहुत हैवी हैं फ्लोर के ऊपर। लंबी गहरी सांस लेते हुए फील करिए कि हम सांस अपना दोनों पैरों में भेज रहे हैं। जब हम भेज रहे हैं तो हम ज़्यादा रिलैक्स फील करें, और थोड़ा सा ज़्यादा फील करें रिलैक्स, कि हमारे पैर रिलैक्स हैं। दोनों हिप्स हमारे इवनली हों फ्लोर के ऊपर, हिप बोन्स। हम जब सांस ले रहे हैं तो बैली को फील करिए, हमारे बैली में क्या मूवमेंट हो रही है, ऊपर नीचे जाते हुए फील करिए। हमारे शोल्डर्स हैवी हैं फ्लोर के ऊपर। हमारी कोहनियाँ, हमारी उंगलियां महसूस करिए कि वो रिलैक्स हैं। जब हम सांस गहरा लंबा लें और जब हम सांस को लेते हैं तो फील करिए कि हमारा सांस जिन अंगों को हम बोल रहे हैं उधर हमारा जा रहा है, और हम उसी समय फील करें कि हमारी बॉडी ज़्यादा रिलैक्स होती जा रही है, जितनी थी उससे ज़्यादा हो रही है। सांस लेते हैं तो चेस्ट को देखिए, ऊपर नीचे हो रही है, कहाँ क्या हमें मसल्स को थोड़ा रिलीज करना है। हमारी नेक एकदम सॉफ्ट है। हमारी फेशियल मसल्स एकदम सॉफ्ट हैं। आईब्रोज के बीच में गैप महसूस करिए। आंखें हमारी पीछे की तरफ कैसे जा रही हैं, एकदम रिलैक्स फील करिए। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और निकालते हुए होल बॉडी को फील करिए कि रिलैक्स हो रही है। हम सांसों पर ध्यान ना देते हुए, सांस जैसे भी आ रही है वैसे ही लेते हुए रिलैक्सिंग पोजीशन में लेते रहेंगे थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए करीब।
जब भी आपको ठीक लगे राइट साइड में करवट ले लीजिए। और हाथ का सहारा लेते हुए बैठ जाइए आराम से। हम प्राणायाम शुरू करते हैं। जमीन में जिनको बैठने में प्रॉब्लम है, कमर सीधी नहीं रख पा रहे हैं, तो वो ब्लॉक का यूज कर सकते हैं आराम से। उससे हमारी कमर भी सीधी रहेगी और घुटनों के लिए दिक्कत भी नहीं होगी। सबसे पहले ओम की उच्चारण करेंगे 3 बार और फिर हम प्राणायाम शुरू करेंगे। ध्यान मुद्रा में लगाएंगे हाथों को। और आप सभी मुद्राओं का पता है, अपान वायु मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। मैं ध्यान मुद्रा में लगा रही हूँ। लंबी गहरी सांस। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। उसमें हम हाथों को कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे और सांस लेंगे और झटके से सांस लेंगे, मतलब तेजी से सांस लेंगे और तेजी से सांस को निकालेंगे। तो 20-20 टाइम्स का करके हम 3 बार कर लेते हैं। थोड़ा रुक जाएंगे। जिनको ब्लड प्रेशर की, जिनको हाई रहता हो, थोड़ा धीरे स्पीड से करें और कंफर्टेबल जैसे आपको ठीक लगे, जबरदस्ती ना करें अपने साथ। एक राउंड और करते हैं। शांत होकर बैठिए, थोड़ा सा अपने सांस को नॉर्मलाइज कीजिए डीप ब्रीदिंग के साथ।
इसमें हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन इनटेक काफी ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन हमारी अंदर ज्यादा अगर जाएगी तो हमारी बॉडी को, सारे बॉडी को ही आराम से ज्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा, बहुत फायदे हो जाते हैं। ऑक्सीजन ही हमारी मेन बॉडी में है। अब नेक्स्ट करते हैं हम कपालभाति। उसमें लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर इसके बाद हम सांस को निकालेंगे। उसके बाद हम सिर्फ निकालने पर ही ध्यान देंगे, लेने पर नहीं। इसमें हमारे पूरे पेट के जो ऑर्गन्स हैं उनकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। इसमें भी स्पीड कहीं है, स्लो, मीडियम और फास्ट, सब हम लोग पुराने ही हैं, तो आप अपने हिसाब से करिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले ध्यान रखें कि नॉर्मल, बहुत धीरे धीरे स्पीड से करें। तो हम ये 10 मिनट करेंगे। तो शुरू करते हैं। हाथों को अपने ज्ञान मुद्रा में, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं हाथ अगर थक जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कोशिश करिए कि हम मुंह बंद लगा के रखें। आज एक नया साधिका आई हुई हैं, इनका नाम है सपना करमचंदानी। भाई साहब नहीं है, दृष्टि है उसका नाम, उसने डिफरेंट किया हुआ है। अच्छा, दृष्टि। तो मैं ये चाहता था कि देख लेते दृष्टि आप। अच्छा, तो कपालभाति तो आपको मालूम है, ये सीख कर लेते हैं। एक्चुअल में हमारा जो पर्पज है वो, क्योंकि मैं आजकल बाहर में यहाँ जाता हूँ केंद्र, एक दिन शाम को, तो लोग कपालभाति भी गलत करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम एक एक का नाम बताना और पूछना चाहते हैं। तो दृष्टि बेटा, आप सही तो करते हो कपालभाति, एक बार दिखला दो मुझे अपना वीडियो ऑन करके। बस अब आप करो, मैं देख के बता दूंगा। तो जैसे बताया गया है कि आप जब कपालभाति बात तो अच्छा कर रहे हो, जो हमें शक था वो तो आप सही कर रहे हो। ये जो मुद्रा बताई गई है ना, अपान वायु मुद्रा जो बताई गई है, जिसमें फर्स्ट जो 4 फिंगर है इसको अपने अंगूठे के मूल भाग में रखते हैं, बाद की आपके मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अंगूठे से टच करके रखते हैं। आप मुझे लगा शायद आप समझ तो पाए हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। जरा ये देखिए, ये वाली हाथ स्थिति होगी हमारी, ये है ना हाथ, ये फर्स्ट फिंगर यहाँ रहेगा, बाद की ये दोनों उंगली इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही सुमन, सॉरी, दबे, हाँ आप करके देख लें। हाँ राइट, ये देखिए अब सही हो गया आपका। तो अगर कभी भी इसको आप, जैसा बताया गया, आप कभी भी लगा सकते हो, तो जो फायदा आपका कपालभाति का है वही फायदा इसका भी करता है। सो एनी टाइम आप इसको लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप कपालभाति कर रहे हो तभी लगाओ। ठीक है बेटा, बंद कर सकते हो अपना वीडियो। ऐसे ही हैं सीमन दबे, आई हैं कि खाली ऑडियो ऑन करके बैठ गई? सुन रहे हैं सीमन दबे? प्रणाम गुरुजी, हम जी प्रणाम। आप जरा कपालभाति करके दिखा दीजिए बस, और कुछ भी नहीं।
बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और हम सबसे रिक्वेस्ट भी यही करेंगे कि कपालभाति जल्दी न करके अच्छा करने का प्रयास करें, समय दें उसमें। और मुद्रा तो आपने अच्छी तरीके से लगा दी। अभी देखिए इन्होंने गर्दन भी ऊपर करके रखी हुई है, बहुत ही अच्छी बात है। ये सारी चीजें याद रखना है। मुद्रा तो आपने सही लगा के रखा हुआ है, दैट्स फाइन। बेटे का भी बहुत अच्छा हो रहा है साथ हाँ में। जी, बेटा भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो आप किसी दिन आप हमें 2-3 आसन करके दिखाएंगी, और बहुत जरूरी है एक वक्रासन दिखलाना है आपको। आज तो खैर अभी हम ये कर रहे हैं, तो आप नहीं, किसी दिन जब आप वक्रासन कोई कर रहा होगा तो आप वक्रासन करके हमें दिखाएंगे। अभी तो ठीक है, ठीक है। आज का समय बस आप अपना वीडियो ऑन ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू। ध्यान रखिए आपका मूल बंद लगा हुआ हो, शोल्डर आपके रिलैक्स हो, और कमर आपको अगर थोड़ा सा लगता है कि ठीक नहीं कंफर्टेबल हो रहा है तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे करके, और अपने 10 मिनट अभी पूरे करते हैं। अभी टाइम अभी बाकी है। जो बच्चे हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, हम कई बार कहते हैं केवल 2 चीज कर लिया करें बस, एक सूर्य नमस्कार और दूसरा कपालभाति। सूर्य नमस्कार में समय लेना है, चाहे आप कई बार करके करें, चाहे एक बार में ही समय ले लें। और कपालभाति तो शुरू कर दें तो मिनिमम 5 से शुरू करें और आधा घंटा तक जाएं। हम कह रहे हैं आप 6 महीना में देखेंगे एकदम से एकदम निरोगी जिसको बोलते हैं हो जाए। और आधा घंटा नहीं होता तो 15 मिनट तो लगाए दें। सारी मतलब सिर से लेकर पैर तक के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली हैं। केवल कपालभाति अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज है।
लगभग 10 मिनट हो गए हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे। अब करेंगे बाह्य कुंभक। इसमें हम लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर बाहर निकालेंगे, और जब हम बाहर निकालेंगे तो 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद, और उसको फिर होल्ड करेंगे। ब्लड प्रेशर वाले थोड़ा कम देर के लिए होल्ड करें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई जा सकता है, और हमारा कमर सीधी रहे। कोशिश करिए, और चलो फिर करते हैं। तीनों बंद का ध्यान रखना है। दो बार और करते हैं। इसके बाद करते हैं अग्नि सांस। इसमें गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस को बाहर निकाल के बाहर ही रखेंगे, और पेट को हम अंदर बाहर करेंगे। तो इसमें भी हमें जो है क्वालिटी का ध्यान रखना है कि कितनी बार करते हैं, इसका ध्यान नहीं रखना है। तो चलो करते हैं। पूरे ऑर्गन की मसाज होती है हमारी, बहुत बढ़िया। एक बार और करते हैं। नॉर्मल करते हैं सांस को। लंबी गहरी सांस लेके थोड़ा रिलैक्स करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम थोड़ा टाइम कम है तो कम देरी करते हैं, तो 2 मिनट के लिए करते हैं। इसमें हम राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से निकालेंगे, और फिर राइट से ही सांस लेके लेफ्ट से निकालेंगे। तो लेफ्ट से शुरू करते हैं इसका साइकिल। इसमें भी स्पीड कहीं है, तो आप फास्ट, मीडियम और स्लो जैसे भी करना चाहें आप करिए।
जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जबरदस्ती ना कीजिए। लास्ट टाइम कर रहे हैं तो हम लेफ्ट से निकालेंगे, जब आपका साइकिल खत्म हो तो लेफ्ट की तरफ से एंड करेंगे। लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे एक बार। अब शांति पाठ करते हैं। ओम धू शांति अंतरिक्ष धू शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रे शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे। हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे। आंखों खोलते हुए हाथों को सामने लेकर आएंगे, हथेलियों को देखेंगे। कराग्रते बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को।